तो रिया और मनीष के घर वाले यानी कि आए हुए थे उसके घर पे, और वह रिया किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसके पति मनीष वहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं, और लड़की का जो भाई था और उसके मामा और उसके पिता 3 लोग आए थे, और तीनों लोग जो है बातचीत करते करते तब तक के कुछ ऐसा बात करता है। तभी उसका भाई यानी कि रिया का भाई जो है निजवान क्या करता है, टांगी उठाता है यानी कि कुल्हाड़ी उठाता है और उसके पति को तब तक मारने लगता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। अब रिया अपने पति को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ती ही है कि उसके मामा और उसके पिता दोनों लोग पकड़ लेते हैं उन्हें, और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और तीनों लोगों के ऊपर खून सवार था, जिसके वजह से वो लोग उसकी हत्या कर देते हैं। तो आइए जानते हैं ये कहानी ऐसा आखिर हुआ क्यों, इसके पीछे क्या राज है, और यह क्राइम हुआ ही क्यों और किस वजह से। जो भी अगर आप लोग भी पूरी कहानी सुनोगे ना, तो आप लोगों के भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, और आप लोग भी सोचोगे कि यार क्या हो रहा है यार, ये लोगों के पास कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, यह घटना शुरुआत होती है फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के एक छोटे से गांव सैगहाँ एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, और धीरे धीरे वो मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि शिशु प्राइमरी स्कूल में डायरेक्टली 1 से शुरुआत होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर पता है तो भी नहीं पता तो भी मैं बता दे रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल में वो लोग दोनों लोग पढ़ते हैं, दोनों दोस्त बनते हैं। धीरे धीरे वो पढ़ते हैं, साथ ही में पढ़ते हैं, सेम बिरादरी के भी थे, सेम कास्ट के सेम वही बिरादरी मतलब कास्ट, सेम कास्ट के भी थे, और सेम गांव से, और घर के बगल में ही थोड़ा आसपास में ही घर था। अब दोनों लोग साथ में पढ़ने जाते थे। धीरे धीरे दोनों हाई स्कूल भी साथ में पास किया और इंटर भी साथ में पास किया, और इंटर पास कर लेने के बाद से जो है उनकी और थोड़ा बहुत जो है अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है। अब दोनों लोग जो है पढ़ाई इसी तरह से करते जाते हैं, और रिया का कोई फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, मतलब कि उसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो मनीष क्या करता था कि मनीष उसके खर्चे जो है पढ़ाई के उठाता था, और वो अच्छे खासे जो है पढ़ाई करने लगी। ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया उसका, और मनीष LLB में जो है पढ़ाई कर रहा था। और सन 2018 में 13 सितंबर सन 2018 में उसकी जो है मेहनत रंग लाई, यानी कि लड़की रिया की मेहनत रंग लाई, और वो जो है पुलिस में जो है भर्ती हो गई, और वो जो है अपने ही पास ही के फतेहपुर के एक छोटे से ज़िले में, फतेहपुर के मतलब एक छोटे से कस्बे में उसकी जो है पोस्टिंग होती है, और उस कस्बे में उसकी जो पोस्टिंग होती है और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और जैसे ही उसको नौकरी मिल जाती है, मनीष भी LLB कर रहा था, और मनीष उससे उन दोनों का हमेशा बातचीत चलता रहता था। फिर वह मनीष जो है अपने घर वालों के पास जाता है और बात करता है शादी करने के लिए, लेकिन उसके घर वाले, लड़की के घर वाले दोनों ही लोग, क्योंकि दोनों में आपस में प्यार था, बचपन से ही था, और इतने बड़े हो चुके थे और एक लेवल पे हो चुके थे, एडल्ट हो चुके थे, तो उन लोगों को फैसला करना, आई होप कि अगर आप लोग एडल्ट हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, ये आपको पता होगा अगर आप एडल्ट हैं तो, ठीक है। तो ये सीन था, और वो दोनों जो है मोहब्बत करते थे, और बेइंतहा मतलब बोल लो एक तरह से कि बेइंतहा मोहब्बत करते थे दोनों लोग। बातचीत हुई, और उसके घर वाले मतलब दोनों के घर वाले नहीं मानते हैं, और सन 2019 में जो है वो दोनों लोग आपस में बातचीत करके घर वालों के खिलाफ़ जा कर के जो है शादी कर लेते हैं। दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। उसके बाद से जो है उसके तकरीबन 2 साल बीते थे। वो जॉब कर रही थी, नौकरी कर रही थी। मनीष अभी LLB जो है उसका 3 साल का ही होता है। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप जाते हो 3 साल, उससे पहले अगर बाद जाते हो तो 5 साल का होता है। तो अभी उसका कंप्लीट होने ही वाला था कि वो लोग जो है ऐसे ही चलता रहा मामला, और वो दोनों पति पत्नी बन गए, और वो लोग बाहर रहने लगे। मतलब पास ही के एक छोटा सा कस्बा है, मतलब गांव से बैसाहाँ जो मैंने गांव बताया है, उस गांव से थोड़ी ही दूरी पे जो एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ वो लोग रहने लगे। धीरे धीरे उन लोगों का इस तरह से चलता रहा, और तकरीबन शादी के 2 साल बीत गए, और उनका एक बेटा भी हुआ शिवाय नाम का, मतलब उन लोगों ने उसका नाम शिवाय रखा।
और 6 महीने बीत गए, वह बच्चा 6 महीने का हो गया। और 3 सितंबर सन 2019 को उनकी जो है, मतलब ये बात कह लो कि इनकी जो है शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन 19 से 21 के बीच में इनकी जो है इनके बीच थोड़ी बहुत कुछ बातचीत हुई और वो लोग रहे, अपने ही घर पे थे। और लड़की के घर वाले यानी कि रिया के घर वाले, उसके मामा, उसके पापा और उसके भैया, तीनों लोग आते हैं और बातचीत करते हैं उससे, यानी कि मनीष से बातचीत करते हैं। और उसके घर वाले जो है वो किचन में खाना बनाने के लिए गई, बच्चे को रख करके जो है उसमें जो है खटोला एक तरह से बोल लो, तो उसमें रख करके वो जो है चली गई अंदर खाना बनाने के लिए, और वो लोग बातचीत करते रहे। अचानक से उसके भाई ने उसका गला घोट दिया, गला दबा दिया, उसके पति का गला ऐसे पकड़ लिया गला, और उसके बाद से उसको कुल्हाड़ी से प्रहार किया, और तब तक प्रहार किया जब तक कि वह धरती पर नहीं गिर गया। अब उन तीनों के सर पे खून सवार था, इस वजह से अब उसकी पत्नी अपने पति को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से दौड़ी कि तब तक उसके पिता और उसके मामा दोनों लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब उसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद से वो डर जाती है एकदम से, और उसके पति की मौत हो जाती है, और वो खूब चीख करके चिल्ला करके रोने लग जाती है, और पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस आती है, कार्रवाई होता है और तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। उसकी तो मौत हो गई थी। अब उसकी मौत के 14 दिन बाद वो अपने जो है मायके में बोला मैं वो अपने ससुराल गई, मतलब अपने बच्चे को लेकर के वो ससुराल गई। तो वहाँ पे भी लोगों के ताने सुन के उसके हालत गंभीर थे, वो जीने के हालात में नहीं थी, क्योंकि वो जो चीज़ें वो उसने खोई है वो शायद कोई वापस नहीं कर सकता है, कोई भी वापस नहीं कर सकता। यानी कि रिया जो वो चीज़ खोई है अपने पति मनीष को, वो कभी वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। आप खुद सोचो, अगर वो लोग प्यार करते थे, शादी कर लिए, तो इनके ही घर वालों को इतनी क्यों चुल मची थी और उसे मार क्यों दिया? क्योंकि उनका एक बच्चा भी था। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, नॉर्मल होंगी। तो इतना सारा सीन था। अब वो घर पे आती है और उसके गांव वाले जो है टोंट मारते रहते थे, ताना मारते रहते थे कि जो है इस अपने पति का हत्यारा यही खुद है, अपने पति की हत्या इसने खुद ही करा है। अब इस तरह से वो इन सारे तानों को वो झेल नहीं पाई। अब उसे यह ज़माना एकदम बेरहम सा लगने लगा, और वह एक सुसाइड नोट, करीब 5 पेज का सुसाइड नोट वह लिखती है। लिखने के बाद शाम का समय होता है, उसके बाद से उसकी मम्मी खाना बनाई हुई होती हैं, खाना खाती है, अपने रूम में जाती है और सो जाती है। लोगों को लगता है कि वो रूम में सोई हुई है, लेकिन उसके पिता जब तकरीबन सुबह को आते हैं तो देखते हैं कि उसकी लाश जो है कमरे में पड़ी हुई है। अब उसकी जो ओढ़नी, मतलब बोलते हो एक दुपट्टा, उसी से उसने फांसी लगा के लिया, और उसकी जो है शव उसमें लटका हुआ था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस जो है उसके शव को नीचे उतारती है, यानी कि उसकी बॉडी को नीचे उतारती है, देखती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसका नोट जो है, जो सुसाइड नोट था, उसको पढ़ा जाता है। तो उसमें लिखा गया था साफ साफ उसने लिखा था कि 3 लोगों जिन्होंने क्या कोई मेरे पति को वापस ला सकता है? नहीं। उसने कहा कि मनीष जी आपको बाबू बुला रहा है। इस नोट में इतना लिखा था कि मनीष जी आपको बाबू बुला रहा है। और उसके बाद से इतना लिखने के बाद वह लिखती है कि जिन 3 लोगों ने हमारे पति की हत्या करी है उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, सजाए मौत। अब पुलिस तो जेल में डाल दी है, वो मौत अगर दे भी तो भी, नहीं दे तो भी, मर्डर का केस है। लेकिन वह अपने देवर को यह जिम्मेदारी सौंप के जाती है कि हमारे 6 महीने, यानी कि सिर्फ 6 महीने का बच्चा सिवाय उसका पालन पोषण आप करेंगे। उसके जो है देवर संदीप वो अपने देवर को यह जिम्मेदारी सौंप करके चली जाती है। और उसने यह लिखा था कि उसके मामा, उसके पिता और उसके भाई तीनों को मौत की सज़ा आप देंगे, संदीप उसके देवर। मतलब अगर आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, उसके भाई का मतलब कि जो है लड़के का भाई था,
लड़के का भाई था, लड़की का नहीं, लड़की का जो भाई, हाँ सॉरी लड़की का भाई था। तो उसने अपने देवर को मतलब दे दिया, अपने देवर को, उसके देवर का नाम था संदीप, रिया के देवर का नाम था संदीप। तो उसने अपने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उसको दे दी और उन तीनों को फांसी की जो है मतलब सजाए मौत, इसकी जिम्मेदारी अपने देवर को ही सौंप के चली। अब इन सारे चोचलेबाजियों के चक्कर में एक छोटा सा हर एक अनाथ और मासूम सा बच्चा सिर्फ 6 महीने का अनाथ हो जाता है। सिर्फ उसके मतलब उस बच्चे के नाना नानी, उसके मामा के मतलब लड़के के मतलब लड़की के मामा, पिता और उसके भाई, इन तीनों की एक मतलब इस हरकत की वजह से, इस निर्मम हत्या की वजह से उसका एक छोटा सा महज 6 महीने का बच्चा अनाथ हो जाता है। इस कहानी पे आपकी क्या राय है और इस क्राइम पे आपकी क्या राय है, ज़रूर से बताइएगा। आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि इस कहानी पे आपकी क्या राय है। मेरी राय तो यही है कि उन तीनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाना चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। पुलिस अपना काम करती है और उन्हें सज़ा सुना देती है और वह 14 दिन उसकी मृत्यु के 14 दिन बाद ही वह फांसी लगाई थी। तो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी थोड़ी बहुत, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे तो बहुत ही इमोशनल लगी ये कहानी, क्योंकि दोस्तों देखो यार, जब इस तरह से कोई भी नहीं करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं इस कहानी पे कुछ नहीं बोलना चाहता। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो भी है बस आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, बाबा टेक केयर एंड लव यू ऑल।